हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि हमारा 12th क्लास की आज जो सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो वर्क किया था, और आज हम जो सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। वही जो आपका 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके हिसाब से ही हम बात करेंगे, जिसका कि नाम था शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। अब हम बात करते हैं, कल इस क्लास में हमने बात की थी जो शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज के बारे में। हमने नॉर्मल एग्रीकल्चर जो है वो कौन सा वर्ड है, इसके क्या कौन कौन से नाम से लेकर बना हुआ है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, इससे लेके हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। उसके अलावा भी हमने बात कर ली थी जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका क्या हिस्ट्री थी, किस अकॉर्डिंग हमारे जो भारत है उसमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसकी। उसके बाद में हमने बात की थी एग्रोनॉमी की परिभाषा की। एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या होती है, एग्रोनॉमी वर्ड है जो कौन सी भाषा का वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है और वो उसका प्रबंधन क्या होता है। उसके बाद में हमने कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर ली थी, जैसे कि हम बात करते हैं शस्य विज्ञान का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस थी शस्य विज्ञान की हमारे एग्रीकल्चर में। शस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र भी हमने पढ़ लिए थे, और कार्य क्षेत्र के अलावा हमने चारों जो कार्य क्षेत्र थे उनका अच्छे से डिस्कस हमने कर लिया था। जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ, ये डिस्कस करने के बाद नॉर्मल डिस्कस था ये हमारा लास्ट क्लास में, और आज हम जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता की जो क्या डेफिनेशन होती है, मृदा उत्पादकता की क्या परिभाषा होती है। उसके अलावा मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और उसके जो कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या क्या अंतर होता है। और उसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जो मृदा क्षरण होती है, सॉइल इरोजन होती है, वो क्या होती है। तो आइए हम बात करते हैं हमारी क्लास से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक था उसको आज हम बात करते हैं। जैसे कि 12th क्लास की ये जो बुक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें हमने थोड़ी सी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट क्लास में। अब हम जो बात करते हैं शस्य विज्ञान के कार्य क्षेत्र तक हमारा हो गया था। अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता से रिलेटेड। मृदा उर्वरता क्या होती है। मृदा उर्वरता की हम नॉर्मली बात करते हैं तो मृदा उर्वरता वह उर्वरता, मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। अब मृदा उर्वरता किस काम के लिए आती है। मृदा उर्वरता की हम बात करते हैं तो ये पेड़ पौधों को देने के काम में आती है। मिट्टी में जो उपजाऊपन होता है, उर्वरकता होती है, वो ही पादप वृद्धि को क्या करती है, पादपों की जो वृद्धि होती है उसको अनुकूल दिशाओं समय में जो मतलब पादप को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी पोषक तत्व है जो है मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, और वो मिट्टी के अंदर वही उसी पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं, मृदा की उर्वरता कहते हैं। अब मृदा की उर्वरता से हम बात करें तो पौधे की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दशाओं में, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बारिश हो, उन सभी दिशाओं में हम क्या करेंगे, मृदा के द्वारा जो भी पोषक तत्व पौधे को उपलब्ध करवाए जाते हैं, मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे जितने पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, उसी क्षमता को, मिट्टी की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। अब मृदा उर्वरता से बात करें तो पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है मिट्टी से ही मिलते हैं। तो ऐसी मृदा जिसके अंदर पौधे की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही रूप में, सही मात्रा में उसे प्रदान करते हों, वही उसकी क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता को कहलाती है। अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता के बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आती है मृदा उत्पादकता की बात करते हैं। मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उत्पादकता होती है जो मिट्टी से जो प्रोडक्शन हमें मिलता है। प्रोडक्शन का मतलब कह सकते हैं हम कि जो प्लांट्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, वो सारा जो प्रोडक्शन हमें मिलता है वही क्या कहलाता है, मृदा उत्पादकता कहलाता है। अब मृदा उत्पादकता, हम मिट्टी से तो हमें उपज मिलती नहीं है, तो ये मिट्टी से उपज नहीं मिलती तो किससे मिलती है, हमें ये जो उपज मिलती है वो मिलती है पेड़ पौधों से। तो हम कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता का संबंध किससे है, जितनी भूमि, मान लो कि 1 हेक्टेयर भूमि हो गई, उस 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा वही उसकी मृदा की क्या कहलाएगी, उत्पादकता कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा
उत्पादकता है, मृदा उत्पादकता का संबंध सीधा किससे होता है कि 1 हेक्टेयर भूमि में जितना फसल उत्पादन उसकी क्षमता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, मृदा की उत्पादकता कहलाएगी। जिसका हम बात करते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जितनी भी पैदावार हुई 1 हेक्टेयर के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, मृदा उत्पादकता। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मृदा उर्वरता क्या होती है। मृदा उर्वरता की बात करें तो हम मिट्टी के अंदर जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पादप वृद्धि के लिए, और वो पादप वृद्धि के लिए जो होते हैं उनको, जो पादप वृद्धि के जो पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे को प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है वो तो होती है मृदा उर्वरकता। और हम बात करते हैं उत्पादकता, तो 1 हेक्टेयर भूमि से जितना टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलता है वही क्या कहलाता है, मृदा उत्पादकता कहलाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों से हम बात करते हैं तो 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉइल प्रोडक्शन और सॉइल यूटिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल यूटिलिटी का संबंध है मृदा उर्वरता से और सॉइल प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता से। तो 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो है प्राकृतिक फैक्टर मतलब प्राकृतिक कारक या हम कह सकते हैं नेचुरल फैक्टर, एक दूसरा होता है कृत्रिम कारक, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल कारक। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब जो प्रकृति में जो होता है वो कौन कौन से कारक होते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जलाक्रांति। जलाक्रांति का संबंध जो होता है वो किससे होता है, जल की क्रांति से होता है। हो सकता है कि मिट्टी को जो है ज्यादा अमाउंट में पानी की अवेलेबिलिटी हो रही हो, जिस कारण से क्या हो कि उसकी जो उर्वरता शक्ति है, मतलब उर्वरता क्षमता है, उर्वरता क्षमता से हमारा मतलब हो गया जो आवश्यक पोषक तत्व जो ह्यूमस जो होता है वो सबसे ज्यादा ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की उसके ही अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर मान लो कंटिन्यूअसली अगर किसी खेत के अंदर पानी भरा रहेगा तो वहां पे क्या होगी, जलाक्रांति की समस्या होगी, जिससे क्या होगा कि वहां पर जो भी आवश्यक पोषक तत्व पौधे के जो प्रेजेंट थे वो अपर लेयर से कहाँ चले जाएंगे, सॉइल की लोअर लेयर्स में चल जाएंगे हम, मतलब ऊपरी परत से लेकर वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे की परत में चले जाएंगे। वो होती है हमारी जलाक्रांति। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली की हम बात करते हैं, मान लो एक ही खेत में हम अगर एक तरीके की अगर क्या ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो मतलब जो पर्टिकुलर फसल है वो क्या करेगी, एक ही तरीके के आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करेगी। तो एक आवश्यक पोषक तत्वों को अगर वो ग्रहण करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान होने की वजह से हमें क्या नुकसान होगा, तो जब अगर मान लो एक ही पोषक तत्व की कमी होगी तो वो दूसरी फसल जिसको हम उगाएंगे नेक्स्ट टाइम तो उसमें वो है नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से वो फसल प्रणाली जो है वो भी क्या करती है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा का पीएच। मृदा का जो पीएच है उसकी वजह से भी क्या होता है, मृदा का जो पीएच है उसमें ज्यादा अमाउंट में और कम अमाउंट में पीएच होने की वजह से जो पोषक तत्व होते हैं, या तो कभी मृदा क्या होती है, कम पीएच होने से अम्लीय मृदाएं हो जाती है, और ये ज्यादा पीएच होने से अम्लीय मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो इस वजह से ही क्या करते हैं, जो मृदा का पीएच है वो भी क्या करता है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करता है। मृदा सूक्ष्म जीवों की हम बात करते हैं, इट मीन्स ह्यूमस की हम बात करते हैं। तो मृदा के अंदर जो आवश्यक जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अगर मान लो कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में अगर वो होंगे सूक्ष्म पोषक तत्व तो क्या करेंगे, अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे तो वो जो मृदा उर्वरता है और मृदा उत्पादकता को प्रॉफिट ही पहुंचाएंगे। बट रीजन क्या होता है, मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कई बार बहुत हानि भी पहुंचाते हैं, जैसे कि आवश्यक पोषक तत्व जो मृदा के अंदर होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस कारण से मृदा उर्वरता और उत्पादकता को भी वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। हमारा जो आज की जिस अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हम लोग जो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होने का क्या कारण है कि हम लोग जो मिट्टी है उसकी हेल्थ के बारे में हम अवेयर नहीं है। अवेयर से मतलब है जागरूक नहीं है। जागरूक क्यों नहीं है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का हम उपयोग कम कर रहे हैं और रसायन उर्वरकों के प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। मृदा जुताई की विधि व समय। अब
किस समय क्या होता है कि मृदा की जब जुताई होती है तो वो मोस्टली कैसा समय होना चाहिए, ठंडा समय होना चाहिए। पर कई कई बार जो है वो क्या करते हैं, मृदा का जो विधि होती है, मतलब या तो हमेशा वो जो विधि होती है जुताई की वो कैसे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सूर्य के समांतर होनी चाहिए। मतलब सूर्य अगर उत्तर दिशा में है तो उसकी जो जुताई होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। पर अगर कई बार क्या है कि फार्मर और जो ट्रैक्टर वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपोजिट में कर देते हैं। वो नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, बट वो क्या करते हैं, मोस्टली क्या कर देते हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ में क्या कर देते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होती है और इसकी वजह से मृदा उर्वरता में बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ कृत्रिम कारक है, आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। पहला है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता का मतलब है कि मृदा में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको हम धीरे धीरे कम कर देते हैं। जैसे कि एक ही उर्वरक हैं उनका ज्यादा उपयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से मृदा उर्वरता में क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्रास होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पाद की मांग। अब मोस्टली क्या है कि सारे जो फार्मर्स होते हैं, जो भी फसल उगाता है उसको ये सोचता है कि मेरे ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मुझे अवेलेबल हो जाए। अब ज्यादा से ज्यादा उत्पाद उसे अवेलेबल कब होंगे, जब वो क्या करेगा, इजीली उत्पादों की मांग। क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, बहुत सारे जो फार्मर हैं उत्पाद की मांग से, तो वो क्या करते हैं कि अगर मान लो कि बेमौसम फसलें लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फसलों के अंदर रासायनिक और उर्वरक जैव खादों का ज्यादा उपयोग करते हैं, रसायनों का, जिससे कि उन्हें ज्यादा उत्पाद मिले। ज्यादा उत्पाद होने की वजह से वो मार्केट में ज्यादा अमाउंट में उसको फसल को या उत्पादन को सेल कर सके। अब ज्यादा उत्पादन को वो सेल करेंगे तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो कि उर्वरकों का ज्यादा उपयोग करते हैं और मृदा की जो क्या कहते हैं जल जीवन क्षमता होती है उसको धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मृदा की स्थिति की हम बात करते हैं। मृदा की वो स्थिति होती है कि इस अकॉर्डिंग हमें मृदा में ऐसी फसल बोनी चाहिए जिससे कि मृदा को हम लंबे समय तक काम ले सकें और धीरे धीरे मृदा की जो है ह्यूमस है, जो उर्वरा शक्ति है, उसको हम खत्म नहीं होने दें। मृदा की भौतिक दशाएं, कुछ मृदाएं ऐसी होती है अम्लीय होती हैं, कुछ मृदाएं ऐसी होती है क्षारीय होती है, कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिनके कण बहुत मोटे होते हैं, कुछ मृदाएं होती है जिनके कण बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसी मृदाएं जो हैं उनमें हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा उत्पाद हम उस मृदाओं से ले सकते हैं और कौन सा उत्पाद हम उस मृदा से नहीं ले सकते। बहुत बार क्या है कि यातायात के साधन जो है वो भी मृदा की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करते हैं, यातायात के साधन जो क्या करते हैं, हमें जो टाइम पे जो कुछ मृदा में कुछ मान लो कि जैसे पोषक तत्व देने हैं, या हम बात करते हैं मैन्योर हरी खाद नहीं, क्या बोलते हैं, जीवाश्म खाद देनी है, तो वो हमें नहीं मिल पाते हैं। यातायात के उचित साधन नहीं होने की वजह से हम मृदा उर्वरता और उत्पादकता को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो नेक्स्ट बात है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है। मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उर्वरता की हम बात करते हैं तो मृदा उर्वरता का संबंध जो सीधा होता है पौधे के आवश्यक तत्वों से होता है। पौधे के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें सही मात्रा और सही अनुपात में उपलब्ध करवाना होता है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, अगर डेली लाइफ में हम अपनी बात करते हैं तो हमें ऐसे भोजन की आवश्यकता होती है जो हमारी बॉडी में क्या हो, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें वो इजीली प्रोवाइड करवा दे। उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसको भी वो डेवलप होने दे। तो वैसे ही मृदा उर्वरता का संबंध जो है पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों को सही टाइम से उपलब्ध करवाने का होता है और उसकी सही क्षमता होती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मृदा उर्वरता उत्पादकता की, तो मृदा उत्पादकता का जो संबंध होता है वो पर हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन की क्षमता से होता है। मतलब हम कहते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होगा वही उसका क्या होगा, उत्पादकता होगी, मृदा की उत्पादकता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं हो सकती। मृदा उत्पादक कैसे होगी, हम बात करते हैं, मान लो हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर बहुत ज्यादा उर्वरता है। अब अगर बहुत ज्यादा उर्वरता है तो हो सकता है कि मान लो हमने फसल बो रखी है, उसमें बहुत अच्छे से हमारी फसल ग्रो कर रही है। अब लास्ट स्टेज क्या थी हमारी फसल में, जैसे ही हमारी फसल में बाली आने का टाइम आता है और बहुत भयंकर ओलावृष्टि हो जाती है, मतलब ओलों की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी फसल जो है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब हमारी मिट्टी के अंदर उर्वरता तो थी पर
उर्वरता तो थी तो वो अच्छे से कर रही थी, बट जो नेचुरल कारक थे, प्राकृतिक कारक थे, जिनकी वजह से क्या हुई, हमारी मृदा की उर्वरता का क्या हो गया, ह्रास हो गया। अब मान लो उसने हमारी मृदा में से जितने पोषक तत्व प्राप्त किए, तो वो सारे पोषक तत्व पूरी मृदा जो फसल है उसको नष्ट होने की वजह से हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मृदा हमेशा उर्वर होगी। अब मृदा उर्वर कैसे होती है? मृदा उर्वर ऐसे होती है कि कोई ना कोई मिट्टी में अगर हम कुछ बोते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है, तो मतलब सारी मृदाएं जो होती है हमेशा उसमें क्या होती है, उर्वरता पाई जाती है। बट उत्पादक की बात कर सकते हैं तो उत्पादक जो मृदा है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि नेचुरल इफेक्ट जो प्राकृतिक कारक है, कृत्रिम कारक जो हैं वो उसे क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा रसायन की स्थिति, पौधे के पोषक तत्व की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। हम बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा कि हमारी जो मिट्टी है वो किस अकॉर्डिंग है, रसायनों की स्थिति, उसके अंदर किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। अगर मान लो हमारी जो मिट्टी है उसको उस तरीके के रसायनों की आवश्यकता ही नहीं है पौधे को, जो कि उस मिट्टी के अंदर है, तो क्या वो ग्रोथ कर पाएगा? वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा वो पौधा, क्योंकि उसको जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो दूसरी तरीके के आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत है, जो कि हमारी मिट्टी में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मृदा उत्पादकता है। मृदा उत्पादकता की हम बात करते हैं, मृदा की उर्वरता, परिवहन का व्यय, उपज की मांग और फसल पैदा करने में मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता को, तो मृदा उत्पादकता जो है मृदा की उर्वरता, मृदा के अंदर जो जितनी भी उर्वरता होगी वो परिवहन का व्यय करेगी, मतलब जो साधनों का व्यय होगी, उपज की मांग होगी और फसल पैदा करने में मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है प्रयोगशाला में जो मृदा उत्पादकता उर्वरता होती है उसकी हम जांच जो है वो प्रयोगशाला में जांच नहीं कर सकते। मृदा उर्वरता की जो जांच है वो प्रयोगशाला में ही हम कर सकते हैं, मतलब हम किसी मिट्टी को हाथ में लेते हैं और उसे देख के हम नहीं बता सकते। और जो मृदा उत्पादकता है, मृदा उत्पादकता की हम बात करें तो उसकी जांच हम खेत में जितना अमाउंट में प्रोडक्शन हमें प्राप्त हुआ है उसको देख रही है, हम क्या कर सकते हैं कि हाँ हमारी मृदा क्या है, मृदा जो है उत्पादक है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता का एक प्रमुख अंग है मृदा उर्वरता की हम बात करते हैं। लास्ट जो है मृदा उत्पादकता एक प्रमुख अंग है। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन का व्यय, उत्पादन काव्य नहीं है, का व्यय है, ये का व्यय उपज के मूल्य का विचार नगण्य होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मृदा की जो उत्पादकता है वो मोस्टली क्या करती है, जो मृदा का जो जितना भी उपज का जो मूल्य है उसके विचार से दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि मिट्टी की जो उत्पादकता होती है उसका लिंक बिल्कुल भी किससे नहीं है, उपज के मूल्य से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो भी उपज पाई जाती है, जो उर्वरता पाई जाती है, वो उर्वरता किस प्रकार की होती है, जिसका कोई भी संबंध किससे नहीं होता है, मृदा की उर्वरता से नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता के अंतर्गत भौतिक क्रिया व आर्थिक नियम सम्मिलित है। भौतिक क्रियाएं जैसे कि हम बात करें, जो मृदा उत्पादन हम करेंगे उसके अंदर भौतिक क्रियाएं करेंगे, जैसे सिंचाई करना, ये और बहुत सारे कृषि क्रियाएं करते हैं, तो उसका संबंध जो उसके अंतर्गत भौतिक क्रियाओं और आर्थिक नियम सम्मिलित है। आर्थिक नियम की हमें टाइम पे सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है, खरपतवारों का नियंत्रण करना पड़ेगा, जो पशु जानवर हैं उनसे भी उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी जो फसल है वो क्या हो जाएगी, मृदा उत्पादक हो पाएगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो एक छोटा सा पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन के बारे में ही हम बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, और इस टॉपिक की जो बात है वो हम कल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण से हम बात करते हैं कि सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, तो इसकी नॉर्मल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि प्राकृतिक शक्तियां की बात करें, मृदा क्षरण मतलब सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की प्राकृतिक शक्तियों की हम बात करें, जैसे कि क्या होती है, प्राकृतिक शक्तियां, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की जो शक्तियां होती है वही क्या होती है, प्राकृतिक शक्तियां होती है। अब मिट्टी को कौन कौन लेकर जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक, या तो हम बात करें नॉर्मल वे में, अगर
बह रहा है तो वो मिट्टी को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। या अगर तेज आंधी या हवा चल रही हो तो वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर साथ में अपने बहाकर या उड़ाकर ले जा सकता है। तो मृदा क्षरण वही होता है प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि जल या वायु द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को बहाकर या उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, हम मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण का तात्पर्य है मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। प्राकृतिक कारक भी होते हैं कुछ और कुछ कृत्रिम कारक भी होते हैं। कृत्रिम कारक जैसे कि हम बात करें पशु हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं मिट्टी को, तो बहुत सारे कारक हैं। और मतलब इंसान भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। अब ये मृदा क्षरण से नुकसान हमें क्या है, देखिए बात बताता हूँ। मृदा क्षरण का मतलब होता है हमारी जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की उसके अंदर ये सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब वही पोषक तत्व अगर मान लो अपर लेयर ही सॉइल की एक जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाएगी तो मतलब वहां पे उस मिट्टी में जितना ह्यूमस था वो ह्यूमस एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में क्या है, जो ह्यूमस का ह्रास हो जाता है और पोषक तत्वों का भी नुकसान हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मृदा क्षरण। इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे हमारी मृदा क्षरण को, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अकॉर्डिंग बोल रहे थे कि सर आपके जो नोट्स हैं उनका नोट्स का आप लिंक सेंड कर दीजिए। यस, मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो से जो टेलीग्राम ऐप है उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप क्या करें वहां से वो ले लें और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम इजीली ना हो और आपकी अच्छे से स्टडी हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्सों को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। थैंक यू।